हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। ऑथर एलन कार्स वैसे तो बहुत से स्मोकर्स की लाइफ चेंज किए हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं वो भी कभी चेन स्मोकर थे और जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते तो वो दिन की 100 सिगरेट भी पिया करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल हार्डकोर स्मोकिंग करते हुए गुजारे और ज्यादातर स्मोकर की तरह वो भी यही सोचते कि मुझे कुछ हो उससे पहले मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, लेकिन वो कुछ ऑलरेडी उन्हें हो चुका था। वो ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुके थे जहां सिगरेट उन्हें अंदर ही अंदर मार रही थी। उन्हें परमानेंट हेडेक होने लगा, लगातार खांसी होने लगी, उनके सर की हर नस उन्हें महसूस होने लगी और लगता कि उनका सर कभी भी फट जाएगा। और इस बात से वो बहुत ही परेशान होने लगे और डरने लगे, लेकिन ये डर भी उन्हें रोक नहीं पाया एक और सिगरेट जलाने से। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें सिगरेट पीने में बहुत मजा आता था। जैसे बहुत से स्मोकर को भ्रम होता है कि उन्हें मजा आता है सिगरेट पीने में, लेकिन उन्हें कोई भ्रम नहीं था, बल्कि उन्हें हमेशा से ही नापसंद था सिगरेट का टेस्ट और स्मेल। लेकिन उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं मान लिया था कि सिगरेट उनकी मदद कर रही है रिलैक्स होने में और उनकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। वो जब भी सिगरेट पीने को इग्नोर करते वो तभी बहुत ही दुखी फील करते और सिगरेट के बिना कभी एक अच्छी और एंजॉयबल लाइफ विजुलाइज नहीं कर पाते। उस दर्द भरे सालों के दौरान स्मोकर होने के नाते उन्हें यही लगता उनकी जिंदगी पूरी तरह सिगरेट पर डिपेंड हो गई है। वो मरने के लिए तैयार हो गए बजाय सिगरेट छोड़ने के। और आज 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं उन्हें सिगरेट की गुलामी छोड़े हुए। लोग आज भी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम फिर से वो जिंदगी जीना चाहोगे, और वो दिल से कहते हैं नहीं, कभी नहीं। ऑथर ने ये नोटिस किया कि उनके जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने ये बुक लिखी ताकि लोगों की इससे कुछ मदद हो। ऑथर ने इस बुक में बहुत से अच्छे लेसन बताए हैं और मैं आज उसमें से कुछ लेसन आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फियर। ऑथर बोलते हैं कि हम इसलिए सिगरेट नहीं पीते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बल्कि हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हम डरते हैं। और ये डर बहुत अर्ली एज में हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है। जब हम छोटी उम्र में अपनी पहली सिगरेट पीते हैं उस वक्त हमें डर होता है अपनी कमज़ोरी का। हम अपने से बड़े लड़कों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी उनसे कम नहीं। भले ही उस वक्त हमें वो पहली सिगरेट का टेस्ट और स्मेल अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन वो गंदा टेस्ट और स्मेल भी हमें रोक नहीं पाता सिगरेट पीने से। हम फिर पीते हैं जब हम कॉलेज पहुँचते हैं। तब हम अपने कॉलेज के ग्रुप में खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी सॉलिड हैं उनकी तरह, और बेसिकली सब एक दूसरे को यही प्रूव कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हमारा जॉब करियर शुरू होता है तब हमारा जॉब सिलेक्शन भले ही हो जाए, लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग के कुछ दिन अनईजी फील होता है ऑफिस में। हम खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते उस वक्त, तो उस डर से बचने के लिए हम फिर सिगरेट पीते हैं। उसके बाद जब हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, 2 व्हीलर लोन, होम लोन और पर्सनल लोन का, तब तक हम चेन स्मोकर बन चुके होते हैं। और ऐसा डर हमें जिंदगी भर होता है जो हमें सिगरेट छोड़ने नहीं देता। हमें लगता है कि स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही मुश्किल और टॉर्चर होगा। ऐसा सोचकर हम डरने लगते हैं और इस डर से हम फिर एक सिगरेट जला लेते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और ये डर हम पे हावी होता जाता है। इसी डर की वजह से हम सिगरेट छोड़ नहीं पाते हैं। हम कई बार खुद से अलग अलग प्रॉमिस करते हैं कि नई जॉब, नया घर या नई गाड़ी मिलेगी तो ज़रूर छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ पाते। फिर हम अपनी बीवी को प्रॉमिस करते हैं कि जब हमारा बच्चा होगा तब मैं ज़रूर छोड़ दूंगा, लेकिन बच्चा होने के बाद हम सबसे पहले एक बड़ा सिगार जलाते हैं। हम कई बार सिगरेट को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद भाग के जाते हैं और कचरे के डब्बे में ढूंढने लगते हैं। ये डर हमें इतना कमज़ोर बना देता है कि सिगरेट के बिना हमें हमारी ज़िंदगी अधूरी लगती है। हम खुद को पूरी तरह हारावा मानने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जब तक ट्राई कर रहे हैं स्मोकिंग छोड़ने का, हम तब तक हारे नहीं हैं। क्विटिंग सिगरेट। हम हमेशा के लिए सिगरेट तभी छोड़ सकते हैं जब हम खुद दिल से चाहते हो छोड़ना। अगर हम छोड़ रहे हैं हमारी किसी फैमिली मेंबर की वजह से, गर्लफ्रेंड या बीवी की वजह से, तो चांसेस है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, या अगर छोड़ भी दिया तो फ्यूचर में वापस पीना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम अंदर से नहीं चाहते हैं छोड़ना। अगर हमने किसी की बात सुनकर सिगरेट छोड़ दी तो हमें लगेगा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, हम कुछ खो रहे हैं, या हम बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। और एक दिन ये इमोशन फिर हम पे हावी हो जाएगा और हम चोरी चुपके फिर स्मोक करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि और ज़्यादा बुरा होगा हमारे लिए। दोस्तों, एडिक्शन एक बहुत बड़ी ताकत है जो जल्दी जाती नहीं। इसे ख़त्म करने के लिए हमें इसका रूट कॉज समझना होगा और उस कॉज को ख़त्म करना होगा। जैसे मान लो, अगर आपको डर है तो किस बात का डर है उसे पहचानो और उस डर को धीरे धीरे ख़त्म कर दो। अगर एंजाइटी या डिप्रेशन है तो रूट कॉज को समझो और उसे ख़त्म करो। अच्छी चीज़ें फॉलो करो, जैसे जिम जाना, अच्छी डाइट फॉलो करना, मोटिवेशनल वीडियो देखना और अच्छे गोल सेट करना और उस गोल को फॉलो करना।
इससे आप धीरे धीरे एडिक्शन पे काबू पा लोगे। और हमें समझना होगा कि स्मोकिंग छोड़ के हम कुछ भी नहीं खो रहे हैं, बल्कि हम बहुत कुछ पा रहे हैं, जैसे हमारी आज़ादी, और उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। हम आज़ाद होते हैं लगातार कफ वाली खांसी से। हम आज़ाद होते हैं उस दुख और दर्द से जो हमें अकेले में सिगरेट पीते हुए महसूस होता है। हम आज़ाद होते हैं बड़ी बीमारियों के खतरे से। हम आज़ाद होते हैं उस बेइज्जती से जो हमारे घर वालों या बच्चों को उठानी पड़ती है हमारी वजह से। और हम आज़ाद होते हैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीने के लिए। क्रेविंग, जो क्रेविंग हमें सिगरेट के लिए बार बार आती है, वो आती है लास्ट सिगरेट से जो हमने पी है। ऐसा होता है जब हम पहली सिगरेट पीते हैं, उसके बाद फिर हम कई देर तक अगर दूसरी सिगरेट नहीं पिए तो हम टेंस होने लगते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। कुछ भी सही नहीं लगता जब तक हम दूसरी सिगरेट पीते नहीं। और दूसरी सिगरेट पीते ही कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि सिगरेट से हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन फिर टेंस और इरिटेट होने लगता है। और ऐसा ही चलता रहता है। सिगरेट से ही स्ट्रेस पैदा होता है और उसे पीने के बाद कुछ देर के लिए स्ट्रेस कम होता है और फिर वापस से वही होता है, और इसी सर्कल में हम घूमते रह जाते हैं। तो ये सर्कल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दो। जैसे आप स्मोक के बदले अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो, कोई अच्छी हॉबी डेवलप कर सकते हो। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक दिन में सिगरेट नहीं छोड़ सकते, इसमें टाइम लगता है। जैसे मान लो अगर आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हो, तो सबसे पहले आपको 1 सिगरेट पीना कम करना होगा। और उसे कम करने के लिए आपको देखना है कि आप कब ज़्यादा सिगरेट पीते हो, जब आप अकेले होते हो तब, या जब आप अपने स्मोकर फ्रेंड्स के ग्रुप में होते हो तब। आप जहाँ भी ज़्यादा सिगरेट पीते हो, आप वहाँ जाना कम कर दीजिए। और हर बार जब आप 1 सिगरेट पीना कम करें तो उस छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और बिना सिगरेट की आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है उसे विजुलाइज करो, खुद पे भरोसा रखो, और एक दिन ज़रूर आप इस कैंसर की डंडी से आज़ाद हो जाओगे। एडवाइस, दोस्तों कभी भी स्मोकर्स को क्रिटिसाइज मत करो। ये सारी बातें मत कहो कि तुम्हें शर्म नहीं आती सिगरेट पीने में, तुम्हारे घर वालों तो बहुत अच्छे हैं, तुम ऐसे निकलोगे सोचा नहीं था। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, तुमसे सिगरेट की स्मेल आती है, दूर रहो, उन्हें गिरी हुई नज़र से देखना। ये सारी बातों से उनकी स्मोकिंग की आदत अगर छूट सकती तो सिगरेट के पैकेट पे जो फोटो होता है उसे देखकर ही छोड़ दिया होता। ये सारी बातें स्मोकर्स को और स्ट्रेस देती है, और जब उनका स्ट्रेस बढ़ता है तो वो पहला काम क्या करते हैं पता है आप? तो बजाय ये सारी बातें कहने की, उन्हें समझो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, भरोसा रखो उन पे, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा जब आप अपने अपनों को यूँ बर्बाद होते हुए देखोगे, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा, और वो एक दिन ज़रूर छोड़ देंगे इस कैंसर की डंडी को। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको एलन कार्स की बुक ईजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट, इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।